कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अब इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है? हमारे भीतर उस परमात्मा के प्रति एक प्रेम हो और ऐसा मान करके चलो कि प्रभु तेरे अलावा और मुझे कोई नजर आता ही नहीं है कि जो मेरी रक्षा कर सके, मेरी सुरक्षा कर सके। मुझे तेरी करुणा की आवश्यकता है, तेरी प्रेम की आवश्यकता है, बस उसी के सहारे मैं बच सकता हूं। ऐसा भाव लेकर के चलो, गारंटी है कि वह परमात्मा के नाम का स्मरण हमारे लिए फलीभूत होगा। साथियों, आप हम सब लोग जिस बात को श्रवण कर रहे हैं उस बात में सिर्फ एक ही बात समझने जैसी है कि जब तक श्रद्धा पूर्वक भगवान के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा तब तक वह भक्ति, वह स्तुति किसी कार्य को करने में समर्थ नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वयं अपने नेत्र की रोशनी खो चुके थे। जिन्होंने यह लिखा है उनके आंखों में अंधत्व आ गया था, आंखों से दिखना बंद हो गया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस शांति भक्ति का, शांति अष्टक का सृजन किया, इसकी रचना की और रोशनी रहित आंखों से हाथ जोड़ करके उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। कहते हैं इस स्तुति के फल से आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जा चुकी रोशनी पुनः लौट करके आ गई और उन्हें आंखों से दिखाई देने लगा। अब ये बात आपको सिर्फ कथात्मक लग सकता है कि किस्से कहानी की बातें हैं, हकीकत है ऐसा कौन जानता है? जो आज के पीढ़ी है, आज के लोग हैं, ऐसा कह सकते। यदि ऐसा है कि इससे अंधों की आंख आ सकती है तो जितने अंधे हैं सबको अंति स्तुति पढ़ाना चाहिए, सुनाना चाहिए। जहां पर अंधे, गूंगे, बहरों के आश्रम है, हॉस्पिटल है, वहां पर इसका प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं लोग। पर मैंने पहले ही कहा श्रद्धा। क्या कहा? श्रद्धा। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास इस वर्ष राजस्थान के टोंक में है, उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उन्हें दिखना बंद हो गया। पूज्यपाद आचार्य नहीं है, तुम उनकी कहानी को काल्पनिक समझ सकते हो, मान सकते हो, लेकिन वर्धमान सागर जी महाराज आज भी हैं और अपने राजस्थान में ही हैं और टोंक प्रॉपर में है। कोटा से टोंक ज्यादा दूर नहीं है, एकदम पास। कोटा से बूंदी, बूंदी से नैनवा और नैनवा से सीधे बाहर निकल करके मेहंदवास होकर के पहला शहर टोंक। वो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज, आंखों की रोशनी गई, उन्हें याद आए आचार्य पूज्यपाद स्वामी। उन्होंने भी हाथ जोड़ करके भगवान शांतिनाथ के समक्ष बैठ करके शांति भक्ति का पाठ प्रारंभ किया
आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के संस्मरणों में ये मुख्य रूप से है कि 3 दिन भगवान शांतिनाथ की स्तुति की और उनकी आंखों में पुनः रोशनी लौट आई और उन्हें दिखाई देने लगा और आज भी देख रहे हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में मुख्य आचार्य है। साथियों, भगवान की भक्ति का फल आज भी प्राप्त होता है। हम चालीसा पढ़ते ना, अंधा देखे, गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत, बहरा सुन सुन, जिस पर कृपा। अंधा देखे, गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। ये महत्वपूर्ण है कि कृपा तुम्हारी होवे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तुम कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। और कृपा तभी बरसेगी जब उनके प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा होगी। कितने सारे लोग यहां पर आते हैं, आकर के बैठते, रोज 4 महीने तक तुम मुझे आकर के बैठ करके दोनों टाइम सुनते रहोगे। और यदि इतनी ही दूरी बना करके रखा तो 4 महीने क्या मैं 4 साल रह जाऊं तो ना तुम्हारा नाम याद होगा, ना तुम पर कृपा बरसेगी। क्यों? भगवान के निकट पहुंचना पड़ता है। भगवान के पिता की संपत्ति उसी बच्चे को प्राप्त होती है जो लास्ट तक उसकी, जो बेटा हिस्सा लेकर के अलग हो जाता है, उसे बाप का, उसे माँ का हिस्सा, माँ बाप का हिस्सा उसे ही मिलता है जो अंतिम समय तक अपने माता पिता की सेवा करते। मैं आप सबसे कहता हूं, आप सबको भी भगवान की कृपा चाहिए, गुरुओं की कृपा चाहिए, तो उनकी जी जान से सेवा करनी पड़ती है, तब कृपा बरसती है। ऐसे ही होने लगे तो फिर तो हो गया काम। साथियों, एक पार्टी में सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों कार्यकर्ता होते हैं। और सो जितने कार्यकर्ता होते हैं वो सब छोटे बड़े नेता होते हैं। छोटे बड़े होता, नेता किस्म के लोग ही पार्टी ज्वाइन करते हैं, बाकी अपन जैसे लोग तो खाली जाकर वोट दिए आते हैं, काम खत्म। क्या? पर जो नेता किस्म के लोग होते हैं वो पार्टी ज्वाइन करते हैं, दिन रात एक करते हैं। चुनाव के समय देख रहे हैं आप, खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते हैं, पूरी जी जान लगा देते। क्या हो गया? अब इतने सारे लोग होते हैं, जब टिकट वितरण का समय आता है तो कम से कम एक पार्टी में शुरुआत में तो 20-25 लोगों के नाम चलते। भाई ये भी दावेदार है, ये भी दावेदार है, ये भी दावेदार है, इसे भी मिल सकता है, इसने भी बहुत काम किया है, अब देखना। और फिर धीरे धीरे करके छटते 4-6 नाम रह जाते। भाई ये ज्यादा उम्मीदवार लग रहे हैं। अंतिम समय पर जिसके ऊपर हाथ पड़ गया, टिकट उसे मिल जाती है, टिकट उसे। अब टिकट मिलने के बाद वो जीते कोई जरूरी है क्या? जरूरी है क्या? नहीं है ना। उसके लिए उसे ही पुरुषार्थ करना है। पार्टी ने तो तुम्हारे नाम पर विचार करके लगा कि नहीं यार, ये बच्चा, ये लड़का ऐसा है, सीट निकाल लाएगा,
पूरी उम्मीद विश्वास के साथ दे दिया। अब जिसे टिकट मिली है उसे ऐसा कैंपेन जारी करना है, इस प्रकार का सिस्टम बनाना है कि हकीकत में पूरे क्षेत्र में एक एक व्यक्ति से जनसंपर्क हो और वो व्यक्ति अपने पक्ष में ही मतदान करे। इतना कैंपेन होता है, पूरी तरीके से फील्डिंग जमाई जाती है और फिर भी आदमी हार जाता। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। यदि कृपा हो भी गई तो भी अभी तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं है, तो वह लाभ तुम्हें मिलने वाला नहीं है। यहां पर आकर के बात इसीलिए अपने पुण्य को भी बढ़ाना है, अर्थात जनसंपर्क जारी रखो। जनसंपर्क का मतलब है वहां पर नेता जनसंपर्क करें और हम निज संपर्क करें। अपने आप से संपर्क हो गया तो जिसका अपने आप से संपर्क हो जाता है वो निश्चित तौर पर कर्मों को भी परास्त कर देता है। साथियों, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, भयंकर विकराल सर्प के विष को विद्या से, औषधि से, मंत्र से, जल से, हवन से शांत किया जा सकता है। ठीक इसी तरह जो भगवान की भक्ति के लिए उत्कंठित है, आपके मन में वो भाव है या नहीं? मैं लोग से कहता हूं, लोग कहते महाराज जी भक्ति कैसे करें, ये और सिखा दो। लोगों को नहीं आता, बेचारे मंदिर जाते, नमो हरिंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो अध्यायम, नमो लोय सब साड़म, ऐसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाड़म च सब बेसिम प्रभु। ऐसा करके आ जाते बेचारे। जिनको थोड़ा बहुत और आता है, प्रभु पतित पावन में या पावन चरण आयो शरण जी, यो बिरद या पे निहार स्वामी, मैट जा मन मरण जी, तुम ना पिछान्यो आने मान्यो, ये पढ़ लेते हैं। उसके बाद कर हमारा सी भक्ति कैसे करें कि भगवान खुश हो जाए, आनंद हो जाए। मैं लोगों से कहता हूं, परमात्मा के द्वार पर जाए, जाने के पश्चात उसका दीदार करो, अच्छे से देखो उसे, नीचे से ऊपर तक देखने के बाद उनके सामने ही बैठ जाना, पास में ही बैठ जाना। पास में जगह ना मिले तो दूर बैठ जाना, जहां से भगवान दिखाई दे बस वहां बैठ जाना। बिल्कुल कोने में लोगों को लगे बीच बीच में बैठ जाता है तो लोगों की गालियां सुनने से अच्छा बिल्कुल एक तरफ पीछे दुबक करके बैठ जाना। दरवाजे के पीछे थोड़ी सी जगह खाओ, वहां पे जाके खड़े हो जाना, भगवान को देख लेना और आंख मूंद लेना। फिर थोड़ी देर बाद फिर आंख खोल लेना और फिर आंख मूंद लेना। ऐसा 2-4 बार करना है। आंख मूंदना, आंख खोलना, आंख खोलना, आंख मूंदना, आंख मूंदना, आंख खोलना, आंख मूंदना, आंख खोलना, आंख खोलना, आंख मूंदना, ऐसा करते जाना। और जब आंख मूंदने के बाद वो दिखाई देने लग जाए, क्या आंख खोलना, आंख मूंदना, आंख मूंदना, आंख खोलना, आंख मूंदना, आंख खोलना, आंख खोलना, आंख मूंदना, और भगवान जब आंख मूंदने के बाद उसका पूरा अक्स दिखाई देने लग जाए, ओ जो वेदी पर विराजमान थे अब वो आंखों में ऐसे आकर के स्वर्णिम आभा से युक्त हो गए बस। और भगवान को आंखों में देखते हुए नयन पथगामी अपनी आंखों से ला करके दिल के आसन पर बिठालना, अर्थात जो यह छवि यहाँ थी अब वो यहाँ अंकित हो जाए और अब लगे कि भगवान मेरे घर में, मेरे दिल में आकर के बैठ गए हैं। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आँख खोलने की जरूरत नहीं है। आँख मूंदे मूंदे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर लगे ऐसे धीरे धीरे करके ताली बजाते हुए नमोकार ही बोल लेना, जो तुम्हें लगे वो बोल लेना। आदिनाथ भगवान है तो आदिनाथ की जय जयकार कर लेना, महावीर स्वामी है तो महावीर स्वामी की कर लेना, पार्श्वनाथ है तो पार्श्वनाथ भगवान कर लेना, बस आदिनाथ भगवान की जय,
आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, महावीर भगवान। कौन कह रहा है तुम कुछ करो? इतना तो तुम्हें आता है, मैं गारंटी देता हूं, बड़ी बड़ी पूजा, बड़ी बड़ी जाप आदि से जो आनंद नहीं आएगा, तुम इतने करके वो आनंद और वो भक्ति का फल प्राप्त कर लोगे जो बड़े बड़े लोगों ने प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा है क्या? उसके प्रेम में पागल हो जाने का नाम भक्ति है। उसके प्रेम में पागल हो जाने का नाम भक्ति है। बस वो पागलपन, वो दीवानापन हमारे भीतर आ गया तो समझना तुमने भक्ति को कर लिया। अभी तो हम लोगों को देख करके भक्ति करते हैं। कौन मुझे सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, हाँ कितने लोगों ने ताली बजाई, कितने नहीं बजाई, उसके बाद पूछेंगे भाई बता मैंने कैसे गाया है? कैसे गाया? नहीं हो रहा क्या? अभी आप निश्चित कर दो कि कल ये 3 महिलाएं यहां पर मंगलाचरण करेंगी। हाँ निश्चित कर देते हैं। जिन 3 का नाम लिखाओ अभी कि कल इनका द्वारा मंगलाचरण होगा, अभी वो यहीं पर बैठ करके 2 घंटे लगाएंगी भजन छांटने में कि कौन सा गाएं। क्या 2 घंटे तो भजन छांटने में लगाएंगे। छांटने के बाद फिर देखो तुम, कल पूरा दिन रियाज होगा और यहां आते आते गला बैठ जाए इतना ज्यादा रियाज कर लेंगे। अरे दुनिया को सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए इतनी तैयारी करते हो, कभी भगवान को सुनाने के लिए भी थोड़ी तैयारी कर लिया करो कि आज भगवान के पास जाकर के 2 प्रेम के गीत गाना है, 1 भजन सुनाना है। थोड़ा वहां भी तो रियाज करो कि कहीं ऐसा ना हो कि नमोकार जपते हुए गलती हो जाए, कहीं गलत उच्चारण हो जाए। थोड़ा वहां, यहां पर तो लय स्वर ताल सब कुछ और भगवान के सामने। साथियों परमात्मा के लिए रियाज करो, उसको सुनाने की तैयारी करो और तुम्हारा गीत यदि उसने सुन लिया तो समझना तुम्हारा गीत अमर हो गया, तुम्हारा गीत गाना सार्थक। साथियों से प्रेम होना चाहिए। तो मैंने कहा ना भक्ति है क्या? एक कोने में दुबक करके बैठ जाओ, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। किसी को देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ मत करो, एक ही लाइन आती है उसी को गुनगुनाओ। हमारे यहाँ पर तो कीर्तन की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? कीर्तन की व्यवस्था है। एक ही लाइन को तुम दिन भर गाओ, बस यही तो कीर्तन है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।